तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो तालिस्मन बनाने में फेल हो जाता है, क्योंकि तालिस्मन को जो होता है वो अपनी एनर्जी के साथ इंस्क्राइब करना होता है, उनकी राइटिंग्स लिखनी होती है पेपर्स के ऊपर, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही मास्टर जब उसे देखते हैं कि वो काफी ज्यादा निराश हो गया है, तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हर 3 महीने के बाद एक कंपटीशन होता है जिसमें नेट सैपल्स भी हिस्सा ले सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर वो तो 1 साल के लिए हमें कंपटीशन में बैन है कि हम लोग नेट सैपल्स 1 साल के लिए कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मास्टर से कहते हैं कि वो तो तुम्हारे डिसाइपल्स के लिए है कि तुम 1 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकते ताकि तुम्हें फाइटिंग से रोका जा सके, लेकिन अगर तुम में से कुछ यहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो हिस्सा ले सकती हैं। असल में ये कोई बैन नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि इस बार तो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल होंगे न्यूबीज जो कि अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। उनमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी हो सकते हैं जिन लोगों ने दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद मैं शिमू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर जू से कहते हैं कि पिछले कई महीनों से तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है, तो क्यों ना तुम जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेकर देखो कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है। इस बार के नेट सैपल्स की 500 की रैंकिंग में से देखते हैं कि तुम कौन सी रैंकिंग के ऊपर आ सकते हो, तुम्हें कौन सा रैंक मिलता है। तुम्हारे दोस्त भी वहां पर होंगे, तुम उनके साथ भी जाकर कंपीट कर सकते हो। तुम्हारा शिमू उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है, तो फिर ठीक है चलो चल के देखते हैं। तो वो याद करता है कि बाइशी, ज़ाओमिंग और लैनफैंग, देखता हूं कि तुम लोग यहाँ पर किस लेवल तक पहुंच चुके हो। तुम लोगों ने ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों की कल्टीवेशन लेवल क्या है और मैं यहाँ पर क्या तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और साथ ही वहां पर ब्लड गिरे हुए तलिस्मन की तरफ भी देखता है कि शायद वो यहाँ पर दोबारा तलिस्मन बना सके कंपटीशन के दिन स्टार्ट होने से पहले। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि कंपटीशन का सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो माउंटेन नंबर 20 के ऊपर वहां पर एक एरिना होता है, जिस एरिना में कुछ जूनियर्स खड़े होते हैं और कुछ सीनियर्स खड़े होते हैं। वहां पर स्पेशली जूनियर्स जो होते हैं वो मैच देखने के लिए आए होते हैं, और यहाँ पर सभी को मौका दिया जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ उन सभी लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स है, चारों ग्रुप्स के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चारों बड़े ग्रुप्स जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ज़ुनलिंग ग्रुप, लीहाओ ग्रुप, ज़ूलोंग और टाइजू ग्रुप जो है, ये सारे 4 ग्रुप हैं, और चारों ग्रुप जो है यहाँ पर कंपीट करने वाले हैं रैंकिंग्स के लिए। और इसी के साथ ही कैल्डर जो टैबलेट के ऊपर खड़े होते हैं, सॉरी बैठे होते हैं, वो टैबलेट के ऊपर से उन लोगों से कहता है कि जितने डिसाइपल हैं सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज यहाँ पर तुम सभी लोगों का जो सीजनल टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, और आज यहाँ पर जितने नेट सैपल्स हैं वो फाइट करेंगे। नेट सैपल्स जो है वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से अपने से 50 लेवल ऊपर वाले डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका रैंक 1 है और आप यहाँ पर रैंक नंबर 49 को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वाले को चैलेंज करना जो है वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। इस कंपटीशन के दौरान आप लोग यहाँ पर कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर सकते हैं, अपनी किसी भी चीज, अपनी किसी भी तलिस्मन या फिर अपनी किसी भी तलवार या फिर किसी भी स्पेशल मैजिकल पावर्स को यूज कर सकते हैं अपने अपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे डिसाइपल को जान से नहीं मार सकता। इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही रूल है कि जान से नहीं मारना, और इसके अलावा तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और यहीं पर वो कहते हैं चलो ठीक है अब तुम लोग अपने कंपटीशन को स्टार्ट करो। वहीं पर टैबलेट के ऊपर ही वो लेट जाते हैं, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर खुश हो जाते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। पर रैंकिंग्स बिल्कुल ओपन होती है, कोई भी डिसाइपल किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तो ब्लैक डीमन सेक्टर के जो कंपटीशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा रूथलेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स हैं वो चारों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, और सभी लोग यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। जिस ग्रुप के डिसाइपल्स जो है वो अपने ज्यादा अपोनेंट्स को हराएंगे और जिनकी रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगी उनको यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रुप जो है वो ज्यादा आगे बढ़ता है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर्स फाइट करते हैं। चारों ग्रुप्स के डिसाइपल्स अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट करने वाले हैं। यहीं पर सीनियर ब्रदर हाउ माओ को दिखाते हैं कि ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो अपने ज़ाओमिंग और बाइशी से कहता है कि पिछले साल तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स हुआ था और हमारे कुछ डिसाइपल्स बहुत ही बुरी तरह से क्रिपल हो गए थे, लेकिन शुक्र करो कि तुम लोग यहाँ पर टॉप 400 में आ चुके हो, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम लोग यहाँ पर अपनी रैंकिंग को बढ़ाकर टॉप 50 में पहुंच जाओगे। अगर तुम यहाँ पर मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग टॉप 10 में भी पहुंच सकते हो। तो बाइशी से कहता है कि सीनियर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा हाई तो नहीं सोच रहा कि मैं टॉप 10 में पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 50 में पहुंचना मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वक्त हमारा ब्रदर बाइशी जो होता है वो 76 रैंक के ऊपर होता है, जबकि यहीं पर ज़ाओमिंग को दिखाते हैं। ज़ाओमिंग उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर सोचते हो कि हम लोग टॉप 10 में नहीं पहुंच सकते तो फिर यहाँ पर ये गलत है। बाइशी से वो कहता है कि बाइशी मैं तो यहाँ पर टॉप 10 के लिए ही एम करने वाला, मैं टॉप 10 में जाऊंगा। और ज़ाओमिंग का लेवल इस वक्त 99 होता है, और इसी के साथ ही वो कुकुन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर टॉप 30 में पहुंचने के बाद इस बंदे को चैलेंज करना है, मैं यहाँ पर टॉप क्लास में जाकर इसको चैलेंज करूंगा, इसे फाइट में हरा दूंगा। जबकि कुकुन उसकी तरफ देखता है तो वो इसे इशारा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, लेकिन इसी के साथ ही वो इसको इग्नोर कर देता है, और इस बात से ज़ाओमिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि इसी के साथ ब्रदर जिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर ज़ाओमिंग मुझे लगता है कि तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर होशियार रहने की जरूरत है। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारे एक दोस्त ब्रदर शिमू ने इसको हरा दिया था फाइट के दौरान, लेकिन अफसोस कि उस वक्त इसने फुल पावर को रिलीज नहीं किया था। अगर ये फुल पावर को रिलीज करे तो ये हमारी बराबरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर इसको इतना भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर टॉप 10 में पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर समझ आएगी कि एक सीनियर और एक न्यूबी में क्या फर्क होता है। वो यहाँ का सीनियर और तुम यहाँ पर एक न्यूबी हो। हालांकि तुम्हें वो दिखाई देने में काफी कमजोर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में वो कमजोर नहीं है। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर हामा उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर शिमू की काफी ज्यादा तारीफें किया करते थे, वो इस कंपटीशन में क्यों नहीं आ रहा? और मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों से मैंने उसका नाम भी नहीं सुना, वो कहाँ पर चला गया, वो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। तो इसी बात सुनने के बाद बायशी भी काफी हैरान होता है और कहता है मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इस रैंकिंग में तो उसका नाम भी नहीं है। 500 यानी टॉप 500 की जो रैंकिंग है इसमें उसका नाम भी नहीं है। और यहीं पर लैन फैंग को दिखाता है कि लैन फैंग का जो इस वक्त रैंक होता है वो 82 होता है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि पता नहीं शिमू कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। और साथ ही वो यहाँ पर बायशी के बारे में भी सोच रही होती है कब ये अरीना में आएगा मैं इसे चैलेंज कर सकूं। जबकि कोकुन उसके साथ ही खड़ा होता है और उसे कहता है कि जिस स्ट्रेंथ लेवल के ऊपर इस वक्त तुम आ चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जोनलिंग ग्रुप के उन सभी डिसाइपल्स को हरा सकती हो, तुम उनको हरा पाओगी और तुम्हारे लिए पहुंचना आसान होने वाला है। तो कोकुन उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने जूनियर कंपटीशन को जीत लेते हैं और तुम्हारी रैंकिंग्स काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है तो हमारा जूलोंग ग्रुप जो है ये काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और साथ ही हमें सीनियर्स की अपनी रैंकिंग को जीतना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सीनियर्स के टॉप 10 के मैचेस में भी अपने लिए अच्छी रैंकिंग्स हासिल करते हैं तो फिर हमारा ग्रुप जो है बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। जब किसी के साथ ही लैन फेंग उसे कहते हैं कि इसी लिए तो मैं यहाँ पर कब से तैयारी कर रही थी, इसी लिए तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन किया था ताकि मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन पावर्स को बेहतर कर सकूं। मैं इस वक्त पूरी तरह से तैयार हूं। इसी के साथ एक लड़का अरीना में जंप करता है जो कि टाइजू ग्रुप से होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है कि मैं टाइजू ग्रुप से नंबर 82 लैन फेंग को चैलेंज करता हूं, लैन फेंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो लैन फेंग कहती है ये लड़का फिर से मुझे चैलेंज कर रहा है। और इसी के साथ ही वो कहती है लास्ट टाइम तुम मुझसे हारे थे और फिर से यहाँ पर हारने के लिए आ गए। और इसी के साथ ही वो वहां पर अरीना में चली जाती है। जब वो अरीना में जाती है तो बायशी उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दूसरे अरीना में एक लड़की जो होती है वो हमारे बायशी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि लड़के तुम काफी स्ट्रांग लगते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अरीना में और आकर मुझसे फाइट करो। तो इसी के साथ ही हमारा बायशी जो होता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जंप करते हुए अरीना में चला जाता है। दोनों अरीनाज में एक टाइम के ऊपर फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि ज़ाओमिंग बेचारा वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर फाइट के लिए कोई चैलेंज क्यों नहीं करता। इन सभी को क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ या फिर इन सभी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से कोई मुझे चैलेंज ही नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही तीसरे अरीना में एक फाइट दिखाते हैं जहां पर एक सीनियर डिसाइपल जो होता है जिसका रैंक जो होता है कम से कम 200 लेवल्स हायर होता है, वो वहां पर ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सकते हो। मैंने शिमू के पास अभी तक यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं होती, वो टॉप 500 में भी नहीं आया होता, लेकिन उसने जिस लड़के को चैलेंज किया होता है वो इस वक्त रैंक नंबर 60 के ऊपर होता है। तो हमारा शिमू उसके सामने खड़ा होता है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है, हमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना और ये लड़का डायरेक्टली यहाँ पर रैंक नंबर 60 को क्यों चैलेंज कर रहा है, जबकि ये पीछे किसी को भी चैलेंज कर सकता था। ये तो फाइट में मरने वाला है क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, इसका नाम तो टॉप 50 में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू डायरेक्टली यहाँ पर 60 लेवल के ऊपर पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर उसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।